क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी मेरी आवाज आ रही है? यस यस इको आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। एक मिनट वेट करो। अभी मेरी आवाज आ रही है? अभी यस सर। चलिए, अभी आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बताओ व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट इन दिस केस? भाई आवाज आ रही है ना? यस सर। बनाओ बच्चों, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, वो आप लोगों को बनाना है यहाँ पे। What is the final product in this first case? ये कौन सा रिएक्शन है भाई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन? एडिशन एलिमिनेशन। This is addition elimination reaction. So how many mole of Grignard reagent is required? 2 mole और 3 mole? 3 मोर। 3 मोल। 3 मोल। दो बच्चों, दो एडिशन के लिए चाहिए, एक एडिशन के लिए चाहिए और 2 एलिमिनेशन के लिए चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी से। तो फर्स्ट केस में क्या प्रोडक्ट बन गया बच्चों, बोलिए। बनाया भाई किसी ने? बनाया किसी? मिथाइल क्या बनेगा फिर से बोलो? प्रोपेनोल। प्रोपेनोल। प्रोपेनोल बोल रहे हो क्या? यस सर, 2 मिथाइल प्रोपेनोल। 2 मिथाइल प्रोपेनोल। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यही बनेगा क्या? यस ठीक सर। है, कॉमन नेम की अगर बात करें, ये यहाँ पे ऐड होगा, ओ आर लीव हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐड होगा, ए ओ आर यहाँ से लीव कर जाएगा, फिर से एक और मोल ऐड करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट इज CH3 CH3 CH3
एंड दिस इज OH। यही बनाया क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol। Yes, sir. ठीक है, तो दिस Yes, इज sir. मिथाइल प्रोपेन 2-ol। ठीक है, यही बनाया होगा सब बच्चों ने। सेकंड वाले केस में बोलो भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट इन दिस केस। जो मेन प्रोडक्ट बनेगा यहां पे क्या बनेगा बच्चों, है भाई, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस। और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी बनाना है आपको। कैसे होगी रिएक्शन देखिए, बनाया किसी ने या मैं सॉल्व कर दूं। देखिए ये आपका इधर अटैक करेगा तो ये इधर से लीव कर जाएगा। ठीक है, दूसरी बार फिर से अटैक होगा इधर तो ये यहां पे लीव कर जाएगा। तो फर्स्ट केस में आपके पास क्या बन जाएगा, CH3CO CH3 प्लस प्लस क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा। बोलो यहां तक हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में है तो ये एसीटोन फिर से रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इधर जो ऊपर वाले केस में बना था वही यहाँ पे भी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा भाई, वही बनेगा क्या। यस ठीक सर। है, तो नेक्स्ट केस में फिर से रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, फिर से रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे और आपके पास बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल या 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol, वही बनेगा ना। ठीक है, Yes, sir. तो CH3 COMgBr CH3 CH3 इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए और प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 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 OH, तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक Yes, sir. ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है। चलिए कॉपी करिए इसको। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए भाई। सॉरी, तो लिखो इसको जल्दी से। सर सेकंड रिएक्शन फिर से बताइए। सेकेंड रिएक्शन में देखो क्या है, सेकेंड रिएक्शन में आपके पास है अब ये जो पूरा बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है आपको, ये आपका लिविंग ग्रुप है यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे MgBr का अटैक होगा, CH3 MgBr का अटैक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज डेल प्लस डेल माइनस। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपनी न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी की हेल्प लेगा, यहाँ पे ये आगे मूव करेगा तो इधर नेगेटिव चार्ज, ये वापस फिर से आएगा तो इस O को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लीव होना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड मोल यहाँ पे फिर से आएगा, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये फिर से यहाँ पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड आगे मूव करेगा, फिर से नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो ये O आपका यहाँ से लीव कर जाएगा। तो इस CO ग्रुप के साथ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे CH3 CO CH3, फिर इसका फर्दर रिएक्शन होगा 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है यहाँ पे एक्सेस में है, तो फाइनल प्रोडक्ट इज दिस
टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बात क्लियर है? ठीक है भाई, यहां तक समझ आई ये बात? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पिछले वाले केस में OR लिविंग ग्रुप था, यहाँ पे सेम इस ग्रुप को आप क्या मान लीजिए, पूरे ग्रुप को, इसको आप R मान लीजिए, इधर वाले को भी R मान लीजिए, तो ये भी OR टाइप का लिविंग ग्रुप हो गया आपके पास। ठीक है, क्लियर है बात? चले भाई आगे, यहां तक क्लियर है? ठीक है, यस सर। चलिए एक और रिएक्शन करते हैं। सर नीचे लो, बैक पेज, क्या बोल रहे हो बच्चे? बैक पेज। तो अब आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्रिगनार रिएजेंट पर मॉलिक्यूल, तो आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे ना भाई? है भाई? कर लेंगे अब तो आराम से। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्रिगनार रिएजेंट पर मॉलिक्यूल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पे आराम से कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है भाई। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं वैसा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट पर मॉलिक्यूल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको बताना है भी पर मॉलिक्यूल के लिए कितने ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट है मेरे पास तो कितने ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने के लिए भाई, अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए? 3। ध्यान से देखना भाई, कितने मॉलिक्यूल चाहिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट के? 3। यस, वेरी गुड। देखिए एक यहाँ पे चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे पहले आपको इस लिविंग ग्रुप को लीव करना पड़ेगा, तो एक इस लिविंग ग्रुप को लीव करने के लिए चाहिए भाई। ठीक है, और दूसरा इस कार्बोनिल को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, तो 2 मोल यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे, तो कितने ग्रिगनार्ड रिएजेंट के मोल चाहिए यहाँ पे? 3 मोल ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बात क्लियर है? ठीक है, यस सर। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात? तो इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर से बच्चों हम कैसे बना सकते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट की हेल्प से अल्कोहल, वो भी देख लेते हैं। तो उसी में लिख लेना नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट विद साइक्लिक ईथर, या इनको इपॉक्साइड भी बोला जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास है। मान लीजिए ये साइक्लिक ईथर है बच्चों, यहाँ पे इसका रिएक्शन मैंने कर दिया ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, RMgX के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट। तो कैसे होगी रिएक्शन, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? यहाँ पे बनेगा ए का रिएक्शन कर दिया मैंने वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस कर दी, तो यहाँ पे बनेगा B। कोई मुझे बता सकते हैं व्हाट इज A एंड B? व्हाट इज A एंड B? तो देखिए यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगा बच्चों,
देखना यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है आपका कार्बन, यहाँ पे कार्बन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है भाई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर आएगा डेल माइनस चार्ज, यहाँ पे आएगा डेल प्लस चार्ज, यहाँ पे आएगा डेल प्लस चार्ज, दोनों सिमेट्रिकल एंड है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे यहाँ पे? न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी? न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्योंकि यहाँ पे किस तरह का सेंटर दिख रहा है आपको? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये गया, इसने अटैक करा इधर। अब कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया आपके पास। तो क्या बन गया आपके पास? आर के साथ जुड़ गया ये कार्बन CH2, इस CH2 के साथ है ये कार्बन दूसरा CH2, इस CH2 के साथ है इधर आपका O नेगेटिव, और साथ में कौन आ जाएगा इसको स्टेबलाइज करने के लिए? यहाँ पे MgX। क्या ये बात समझ आई? क्या ये स्टेप समझ आया? ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट स्टेप। तो ये बन गया बच्चों आपके पास फर्स्ट। अब तो कुछ नहीं है भाई, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। तो कौन सा डिग्री अल्कोहल बन गया यहाँ पे? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री बन गया क्या है भाई? 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। यस, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? MgX। ठीक है, MgXOH। क्या ये बात समझ आई सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, अभी तो सिमेट्रिकल ईथर थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है बच्चों आप लोगों को। अगर मैं अनसिमेट्रिकल ईथर दे दूं, मतलब एक साइड में बड़ा सा ग्रुप अटैच कर दूं, ठीक है, तो फिर क्या होता है? फिर आइए देखते हैं किस तरह से रिएक्शन होगी। आप भाई अपनी जो NCERT बुक है उसमें जितने भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे बता सकते हैं। बाकी एक असाइनमेंट आपको मिल गया है, उसको भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। चलो भाई आगे चलो, एक और रिएक्शन करें। यस। चलिए, तो अब मैंने सिमेट्रिकल दिया था, ठीक है, साइक्लिक ईथर था बच्चों ये स्टार्टिंग प्रोडक्ट, साइक्लिक ईथर। ठीक है, अभी तो सिमेट्रिकल दिया था, इपॉक्साइड भी बोला जाता है इसको। लेकिन अगर मैं अनसिमेट्रिकल ईथर दे दूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखते हैं आइए। अगर मैं अनसिमेट्रिकल दे दूं, मैंने ये दे दिया भाई, एक एंड पे मैंने मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, और इसको बच्चों मैंने CH3MgBr के साथ रिएक्ट करा। तो अब मुझे बताओ कहां पे अटैक किया जाए? ये मेरा A एंड है और ये मेरा B एंड है। ये कैसा है बच्चों? लेस सब्स्टिट्यूटेड। ये कैसा है? लेस सब्स्टिट्यूटेड। B कैसा है भाई? मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो कहां पे अटैक कराएंगे बच्चों, A में या B में? बी में। देखो CH3MgBr ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, साथ में बच्चों ये किसकी तरह काम करता है? बेस की तरह काम करता है कि नहीं करता है? बोलो है भी, बेस की तरह काम करता है कि नहीं करता है? तो देखना आपको मैं यहाँ पे रूल बता रहा हूं, अगर बेसिक मीडियम होगा, ये सब के लिए जितने भी आगे जितने भी ईथर आएंगे और एसिडिक और बेसिक मीडियम चलेगा, सबके लिए एक बराबर रूल है। अगर बेसिक मीडियम होगा तो जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा बच्चों, और इसमें 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेंस में, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से होगा। कहां से होगा भाई?
लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से होगा। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम होगा, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो अटैक कहां से होगा? जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो कौन से एंड से होगा बच्चों? मोर और सब्स्टिट्यूटेड साइड। ये रूल है भाई। आगे जितने भी इपॉक्साइड आपको मिलेंगे इन सब के लिए ये जनरल रूल लिख दिया मैंने, तो अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ आई है सबको कि अगर आपके पास एसिडिक मीडियम होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा किस साइड से अटैक करना प्रेफर करेगा बच्चों? मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। लेकिन अगर मीडियम बेसिक है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल प्लस बेस ही है, तो बेसिक है तो ये कहां से अटैक करना प्रेफर करेगा बच्चों? लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। कौन सी साइड आपकी लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ए और बी? ए है क्या? ए के ऊपर अटैक होगा, ए के ऊपर अटैक होगा, ये बॉन्ड यहां से मूव कर जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? इधर ये बन जाएगा आपके पास, इधर आ गया नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन से जुड़ जाएगा एक और CH3 ग्रुप। मैंने इधर लिख लिया। कार्बन भी काउंट कर लेना, कितने कार्बन थे? 1 2 और ये CH3 और एक यहाँ पे CH3 जुड़ गया, तो 1 2 3 और 3 के ऊपर आपका क्या आ गया? देखो 1 2, तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है और इस 1 के ऊपर आपका कौन सा? ये CH3 ग्रुप आ चुका है, तो देखिए यहाँ पे CH3 लग चुका है और इधर क्या आ चुका है? MgX MgBr। इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए वाटर के साथ, तो क्या बन जाएगा इधर? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अल्कोहल? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अल्कोहल? 2 degree. दिस इज 2 degree. 2 डिग्री। 2 डिग्री बनेगा ना? यस सर। चलिए इसको कॉपी करो बच्चों। तो ये जो हमने यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखा, इसको सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? चले आगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ लिया है। अब किसी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर। तो नेक्स्ट है, हम बनाने जा रहे हैं बच्चों अल्कोहल। मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मेथड है बाय रिडक्शन मेथड। ठीक है, 4 या 5 नंबर जो भी है, बाय। बोलो बच्चे, बैक पेज चाहिए क्या? क्या किसी को बैक पेज चाहिए भाई? ये चाहिए क्या? बाय रिडक्शन मेथड। चलो भाई आगे चलो। तो मैं पहले तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट का एक शॉर्ट नोट्स मैं आज आप लोगों को बनवा रहा हूं। कभी भी आपका रिडक्शन का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, आप लोग तो बना के नहीं भेजते हैं, चलो मैं ही बना देता हूं आप लोगों के लिए। तो जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है मैं सबका एक लिस्ट बना रहा हूं यहाँ पे, किसका क्या फंक्शन है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट, तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं बच्चों? फर्स्ट है हाइड्राइड वेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है,
फर्स्ट है बच्चों आपके पास हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट का कोई एक एग्जांपल बता सकते हैं मुझे भी? हाइड्राइड बेस्ड का रिड्यूसिंग एजेंट का मुझे एक एग्जांपल बता सकते हैं भाई कोई बच्चा? बताओ। सेकंड हम यहाँ पे देखने वाले हैं बच्चों H2 बेस्ड, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट का कोई एक एग्जांपल बता दो भाई मुझे। है भाई, हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट का कोई एक एग्जांपल बता दो भाई। यहाँ पे जनरली दो तरह के होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक वेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरे होते हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक वेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक वेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल बता सकते हैं मुझे? हम यूज करने वाले हैं बच्चों BH3, बोरेन, डाइबल H। अभी नए नए नाम आज आप लोग सुन रहे हैं, सबका फंक्शन बताऊंगा अभी। इस तरफ BiH3, तो ये सब के सब कैसे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक वेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। न्यूक्लियोफिलिक वेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन होते हैं मुझे बता सकते हैं आप लोग? एक होता है भी सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या फॉर्मूला होता है? NaBH4, प्यार से आपको ये लिखा मिलेगा SVH। दूसरा होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं? LaH। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन बेस रिड्यूसिंग एजेंट पे बता सकते हैं अभी, ऑलरेडी हम डिस्कस करके आ चुके हैं इनको। कौन होते थे, याद है किसी बच्चे को? भूल जाते हैं आप लोग चीजों को जल्दी। चलिए मैं बताता हूं कौन कौन से थे। H2 PDC, H2 PTC, H2 निकल, यही थे ना हाइड्रोजन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट भाई। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes. ठीक हाँ है, सर। इसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल बता सकते हैं मुझे? वर्च रिडक्शन किया था हमने, याद है किसी को? वर्च रिएजेंट क्या किया जाता था बच्चों? वर्च रिएजेंट में एल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देता था? है भी वर्च रिएजेंट, वर्च रिडक्शन, सोडियम या पोटासियम इन लिक्विड अमोनिया, याद होगा सबको? याद है क्या? नहीं याद है। सोडियम और पोटासियम इन लिक्विड अमोनिया क्या कर देता था? एल्काइन को कन्वर्ट कर देता था, एल्काइन को रिड्यूस कर देता था किसमें? ट्रांस एल्कीन में, यही तो था। ठीक है, एल्काइन को रिड्यूस कर देता था ट्रांस एल्कीन के अंदर। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आप लोगों को, ताकि हर चीज आपका एक पेज में हो जाए और आप आसानी से उसको कर सके। ठीक है, इसी तरह हमने ऑक्सीजन बेस रिड्यूसिंग एजेंट भी पढ़े थे। क्या कोई बच्चा मुझे ऑक्सीजन बेस रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल बता सकता है? है भी, जो ऑक्सीजन को रिड्यूस करते थे, है किसी को याद? ऑक्सीजन रिमूव रिड्यूसिंग एजेंट, दो रिएक्शन पढ़े थे हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में। ऑक्सीजन रिमूव रिड्यूसिंग एजेंट बता सकते हैं भाई एग्जांपल कौन कौन से थे? एक था आपके पास क्लीमेंसन रिडक्शन, दूसरा था वुल्फ किस्नर रिडक्शन, याद है क्या? है भी ZnHg HCl, और दूसरा क्या था बच्चों आपके पास? हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम। ऊपर वाले रिएक्शन का रिएजेंट का क्या नाम है? कौन सा रिडक्शन होता था भैया? क्लीमेंसन। ठीक है, क्लीमेंसन। और ये क्या था आपके पास? वुल्फ किस्नर रिडक्शन।
यही था, ठीक है। तो जो काम आप लोगों को करना चाहिए भाई मैं कर रहा हूं, आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बना दीजिए। और इन सब का फंक्शन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। ये दो आज हम हाइड्राइड बेस रिड्यूसिंग एजेंट को पढ़ने वाले हैं। हाइड्राइड बेस रिड्यूसिंग एजेंट को हम आज पढ़ने वाले हैं। ये नोट कर लिया सबने यहां तक? Yes, sir. है भाई, यहां तक नोट कर लिया सब बच्चों ने? Yes, sir. रुको सर। हो गया। हेलो सर। Hello, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir. हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बच्चों।
आ रही है अभी आवाज? यस सर। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइड्राइड बेस रिड्यूस, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाइड्राइड बेस रिड्यूसिंग एजेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। उसमें हम देखते हैं सबसे पहले फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड से हम कैसे बनाएंगे भाई, आइए देखते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड भाई CO, और इसको अगर मैं यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करूं या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करूं, बात आवाज आ रही है मेरी भाई, सुन पा रहे हैं क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड किस में रिड्यूस हो जाएगा भाई, क्या बन जाएगा यहाँ पे? दिस CHOH, इसमें रिड्यूस हो जाएगा आपका। यहाँ पे और कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं भाई कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए CHOH में? यहाँ पे बच्चों आप H2 निकल भी यूज कर सकते हैं, और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल ये भी आप यूज करेंगे, तो आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा भाई? OH के अंदर। किस में रिड्यूस हो जाएगा? OH के अंदर। अब डिपेंड करेगा कि कब 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कब 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कब 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, वो सब केस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन ये रिएजेंट जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन किस में हो जाएगा? अल्कोहल में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है भाई कि आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा? अल्कोहल के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। ये बात सबको समझ आई यहां तक है भाई? ये बात सबको समझ आई क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, आइए देखते हैं सभी जो हमने यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट देखे, अब सबका बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले भाई हम लोग जो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट है उनकी बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। NaBH4 और LiLH4 ये आपके न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैकेनिज्म देखते हैं पहले, एक्चुअल में रिएक्शन होता कैसे है। मैकेनिज्म से पहले एक और टेबल हम यहां पे बना लेते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस होगा। ठीक है, आइए एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले। तो आपके पास है रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्राइड बेस रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा हूं बच्चों में, LiAlH4, और सेकंड है मेरे पास NaBH4। ठीक है, LiAlH4 और दूसरा है मेरे पास NaBH4। फंक्शनल ग्रुप लिख देता हूं भाई यहां पे, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन, देन एसिड और एस्टर, देन एस्टर के बाद आपके पास एमाइड। ठीक है, एमाइड के बाद कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों अपने पास? एसिड क्लोराइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड के बाद हमारे पास है यहाँ पे, एसिड क्लोराइड के बाद हमारे पास है यहाँ पे साइनाइड। ठीक है,
साइनाइड फंक्शनल ग्रुप भी है यहाँ पे। तो आइए बात करते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसको रिड्यूस करता है। तो आपका जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है बच्चों, ये हाईली रिएक्टिव होता है। इसकी रिएक्टिविटी का क्या रीजन है अभी आप एक्सप्लेन करूंगा आपको थोड़ी देर में। ये सभी तरह के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा। मेरी आवाज आ रही है भाई आप लोगों तक? यस ठीक है। ये कीटोन को भी रिड्यूस करेगा, एसिड को भी रिड्यूस करेगा, एस्टर को भी रिड्यूस करेगा, एमाइड को भी रिड्यूस करेगा, कार्बोनिल क्लोराइड को भी रिड्यूस करेगा और साइनाइड को भी रिड्यूस करेगा। ठीक है, बात क्लियर है? ये सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। अगर कहीं पे आपके पास LaH NaVH4 और LiLH4, अभी हम देखेंगे वन बाय वन एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। आपका जो NaVH4 होता है ये उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, तो एक कुछ ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर पाता है। उनमें से कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, एमाइड को रिड्यूस नहीं करेगा, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर देगा, साइनाइड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो अगर आप यहां पे देखें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है, सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है। लेकिन जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, क्या वो सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर पा रहा है भाई? नहीं। क्यों? इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं। आपका जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है इट इज हाईली रिएक्टिव, और सोडियम बोरोहाइड्राइड उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। ये या तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, या कीटोन को रिड्यूस करेगा, या सिर्फ एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करेगा। बाकी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं किया जाएगा। यहां तक बात समझ आई सबको? है भाई? ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? लास्ट में लिखा ग्रुप कौन सा? लास्ट में CN, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, CN। ठीक है, लास्ट वाला जो फंक्शनल ग्रुप है भाई दैट इज CN। ठीक है, बात क्लियर है भाई? यस करें बात आगे। तो रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं बच्चों। तो अगर आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा भाई? जो ज्यादा को रिड्यूस कर रहा है। कौन ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आइए इसकी रिएक्टिविटी के पीछे क्या रीजन है वो यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये किस में रिड्यूस होगा? लिथियम प्लस AlH4 नेगेटिव। सोडियम बोरोहाइड्राइड जब डिसोसिएट होगा बच्चों तो क्या बनाएगा? Na प्लस प्लस VH4 नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है बात? अब एक बात बताओ मुझे, स्ट्रक्चर बनाओ भाई। AlH4 नेगेटिव और VH4 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? बनाओ जल्दी से, कैसा बनेगा भाई? टेट्राहेड्रल बनेगा क्या? ठीक है, बनाइए। यहां पे ये आपके पास Al H H H H टेट्राहेड्रल बना क्या? ठीक है, BH H, यहां पे H, ये भी टेट्राहेड्रल बना क्या? ठीक है। अब एल्यूमिनियम जो होता है बच्चों इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.6। कितनी होती है? 1.6। बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2। बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है भाई?
2 होता है, 2. ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजन छुपा हुआ है पोलैरिटी में छुपा हुआ है, इसका होता है 2.0। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कुछ टाइम पहले ही आप लोगों को सिखाई थी, कितना होता है कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन? 2.1. 2.1 2.1. 2.1 दिस इज 2.1। कौन ज्यादा पोलर हुआ, AlH4 और सोडियम बोरोहाइड्राइड? AlH4. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, AlH इज मोर पोलर। मोर पोलर का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज हाइड्राइड आयन के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पे लेस पोलर, लेस पोलर होगा भाई, देखिए ज्यादा पोलैरिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक 2.0 और 2.1, तो लेस पोलर मतलब लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन हाइड्रोजन, लेस चार्ज होगा ना हाइड्रोजन के ऊपर। देखो हाइड्राइड यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट होता है आपका हाइड्राइड आयन, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है भाई यहाँ पे, दोनों ही केस में हाइड्राइड आयन होता है। अब इस हाइड्राइड आयन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, उसकी अटैक करने की कैपेसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो किस केस में अटैक ज्यादा प्रेफरेबल होगा, कहां पे अटैक ज्यादा फास्ट होगा, जहां पे हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। वो कौन सा केस है जहां पे हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है भाई, कौन सा केस है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, दिस इज मोर रिएक्टिव एंड दिस इज लेस रिएक्टिव। क्या ये बात यहां तक समझ आई सबको? तभी हमने देखा कि आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सभी तरह के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर रहा था, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर रहा था भाई, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर रहा था बच्चों? एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड, Acid है. ठीक है, एसिड क्लोराइड। लेकिन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, अभी हमने डबल बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, अभी डबल बॉन्ड के ऊपर आएंगे, ठीक है। अभी डबल बॉन्ड को छोड़ के बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सभी को रिड्यूस कर रहा है। यहां तक सबको बात समझ आ गई है भाई? Yes, sir. यहां तक बात सबको समझ आ गई है? चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो जैसे मेरे पास है CH3 COH, और अगर मैं यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करूं या लिथियम बोरोहाइड्राइड यूज करूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करूं, क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे भी, एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा। क्या डिग्री बनेगी अल्कोहल की? 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 डिग्री या 1 डिग्री? 1 degree. 1 डिग्री। क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3CH2OH बन जाएगा। ये बनेगा क्या? Yes, sir. अभी इथेनॉल बनेगा क्या? Yes. ठीक है, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अल्कोहल? 1 डिग्री। 1 degree. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एसीटोन ले लूं, अगर मैं यहाँ पे एसीटोन ले लूं, तो यहाँ पे एसीटोन का जब हमने रिडक्शन किया, कीटोन का जब हम लोगों ने रिडक्शन किया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 degree alcohol. 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। वेरी गुड, यही बनेगा क्या अभी? Yes, sir. यही बन जाएगा। दिस इज प्रोपेन टू ऑल, यही बनेगा ना? Propane. Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया आपके पास प्रोपेन टू ऑल। इसी तरह
पहले हम सभी रिएक्शन को एक बार देख लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड के हमने देख लिए, एसिड और एसिड डेरिवेटिव के रिएक्शन देख लेते हैं, फिर कंबाइन करके रिएक्शन देखते हैं। चलिए आइए, रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, रिडक्शन ऑफ एसिड एंड डेरिवेटिव ऑफ एसिड। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? OH ग्रुप को हटा के उसकी जगह कोई हैलोजन लगा दो तो एसिड क्लोराइड बन जाएंगे, एसिड हैलाइड बन जाएंगे। OR लगा दो तो एस्टर बन जाएगा, OCO लगा दो तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, NH2 लगा दो तो एमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है बच्चों? एसिड डेरिवेटिव। तो अगर मेरे पास है RCOOH और इसका रिएक्शन मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करूंगा, क्यों? क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड तो एसिड को रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा। क्या ये बात क्लियर है भाई सबको? Yes. Yes. ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस। अभी मैंने मैकेनिज्म नहीं बताया, बाद में एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें 2 मिनट के अंदर आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, लेकिन एक बार पहले आप एक कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये CO ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाएगा? CH2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। मैकेनिज्म बताऊंगा मैं थोड़ी देर में आपको। यहाँ पे क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। एक बार सभी रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म के ऊपर आते हैं। ये था मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मेरे पास है एस्टर, अगर मेरे पास है बच्चों एस्टर, तो आपको क्या करना है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब ऐड करेंगे यहां से इसको ब्रेक कर देना। एक पार्ट बन गया आपके पास, क्या दोनों के दोनों बनेंगे तो अल्कोहल ही। एक बन गया ROH, R-OH, दूसरा क्या बन जाएगा बच्चों? RCH2OH, ठीक है, RCH2OH, ठीक है। दूसरा ये बन जाएगा मेरे पास, दोनों बनेंगे अल्कोहल ही। बीच से ब्रेक कर दीजिए एस्टर पार्ट को, तो आपके पास क्या बन जाएगा? अल्कोहल प्लस अल्कोहल, 2 डिफरेंट अल्कोहल बन जाएंगे। अगर मेरे पास है बच्चों एसिड क्लोराइड, तो यहां पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? यहां पे आप LAH भी यूज कर सकते हैं और SBH भी यूज कर सकते हैं। क्या प्रोडक्ट बनेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, क्या बन जाएगा? RCH2OH। सुन पा रहे हैं भाई मुझे? यस। ठीक है, प्लस जो भी आपके पास साइड प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा NaCl या HCl, जो भी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, एसिड क्लोराइड भी हो गया, एमाइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड की बात कर लेते हैं भाई। तो एसिड एनहाइड्राइड के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूं बच्चों? LAH या सोडियम बोरोहाइड्राइड? LAH, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या हो जाएगा? इसको यहां से ब्रेक कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास RCH2OH, RCH2OH। तो 2 मोल बन जाएंगे किसके? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 मोल बन जाएंगे बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल के, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास एमाइड होगा, हाँ एक और चीज, एमाइड के केस में अल्कोहल नहीं मिलेगा, एमाइड के केस में आपको एमीन मिलेगा। ये पॉइंट याद रखना है, एमाइड के केस में अल्कोहल नहीं मिलने वाला है, एमाइड के केस में क्या मिलने वाला है? एमीन। इस CO को उड़ा दो यहां से और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चिपका दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा? इधर
एमीन। क्या बन जाएगा इधर? एमीन बन जाएगा भाई। ठीक है, एमाइड और साइनाइड दो केस में आपको अल्कोहल नहीं मिलेंगे। आरसीएन अगर मैं यहाँ पे यूज कर दूं और यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर दूं तो इस ट्रिपल बॉन्ड को आपको हटाना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को, इधर 2H इधर 2H, तो क्या बन गया इधर? RCH2NH2। तो देखिए अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन कहीं पे बढ़ाने हैं, ठीक है, या Cn को NH2 में कन्वर्ट करना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना दो। तो एमाइड और साइनाइड इन दो केस में आपको अल्कोहल नहीं मिल रहा है। दोनों ही केस में कौन सा एमीन मिल रहा है ये पूछा जाता है आपसे। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री एमीन। क्या मिलेगा बच्चों? 1 डिग्री एमीन मिलेगा दोनों ही केस में। यहां तक बात सबको समझ आई है? यस सर। यस सर। ठीक है, ये पॉइंट पहले नोट कर लीजिए, फिर 1 बाय 1 सबका मैकेनिज्म सिखाता हूं आपको, और फिर ये भी बताऊंगा कि ये H कहां से आ रहा है, इस H का सोर्स क्या है, अगर आइसोटोपिक लेवलिंग कर ले तो ये हाइड्रोजन कहां से मिलता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। यहां तक बात क्लियर है? एमी ठीक है, यहां तक चलें आगे। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास है CH3 CO CH2 CO OCH3 और मैंने यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर दिया। बनाओ क्या प्रोडक्ट बनेगा दोनों केस में, मुझे भी जल्दी से बताओ। तो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको रिड्यूस करेगा? है भाई, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? कीटोन, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस। ठीक है, यहाँ पे कीटोन, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर। इसको कीटोन इतर मत मान लेना, दिस इज एस्टर। क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस कर पाएगा? नहीं। नहीं करेगा। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस ओनली किसको? कीटोन को। ठीक है, सेलेक्टिव रिडक्शन करता है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो क्या बन जाएगा इधर? CH3 CHOH, यही बनेगा क्या? CH2 और इसके साथ क्या है? COOCH3। देखो आपका एस्टर फंक्शनल ग्रुप वैसा का वैसा है, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर दूं तो मुझे बताएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? रिड्यूस बोथ कीटोन एंड एस्टर, यही करेगा क्या? यस। तो यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, बोलो मेरे साथ। CH3 CHOH CH2, ये CO किस में रिड्यूस हो जाएगा? CH2OH में। ठीक है, प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3OH, दूसरा एल्कोहल। बाई प्रोडक्ट नहीं मतलब दो एल्कोहल बनेंगे, यही बनेंगे क्या? यस सर। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, जिसको घर से सॉल्व करके आना। ठीक है, तो यहां से हम कल
कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक आप लोग रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिखाइए। सब बॉक्स दिखाइए, क्वेश्चन दिखाइए।